हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से सुनना कि सपोज करो हमारे पास ना कोई एक चार्ज है, ये रहा चार्ज, ये कहाँ रखा है, ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, अनंत पर। और यहां पर कोई एक चार्ज रखा है, ये है पॉजिटिव। तो इसका जो नेचर रहता है ये है टेस्ट चार्ज, ठीक है, ऐसे समझना, थोड़ा सा एडवांस में ही है। टेस्ट है तो इसका जो नेचर रहेगा ना वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल कर रहे हैं तो देखो इसकी वजह से इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ठीक है। सिर्फ इसका बेसिक समझो तुम लोग 10th वाले। जब इसे इस तरफ लेके आना है, यानी कि इसकी तरफ लेके आएंगे, तो ये अपनी मर्जी से तो आएगा नहीं, अपनी मर्जी से नहीं आएगा, तो इसके ऊपर हमें ना एक यहां से फोर्स लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो पोटेंशियल है क्या, बेसिकली पोटेंशियल क्या है कि जब इस टेस्ट चार्ज को, इस चार्ज को हम इंफिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए, सपोज करो यहां, तो जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने की वजह से इसमें एक डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। अब ये वर्क किया किसके ऊपर है, इस चार्ज के ऊपर। तो जो भी हमने वर्क किया इस चार्ज के ऊपर, उसी को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेक श्योर ये चीज याद रखनी है कि जब इसको इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आएंगे तो इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। यानी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव। यूनिट पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। कहां से लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से। कहां लेके आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। किसके अंदर लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका ना अपना एक क्षेत्र होता है जिसके अंदर ये फोर्सेस लगा सकता है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से लेके आना है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। और देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो उसकी रफ्तार में और उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। या सिंपली हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी हमने वर्क किया इस चार्ज के ऊपर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने इसे बोल दिया इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। तो अब हमें इसका फॉर्मूला लिखें, तो हम लोगों ने लिखा इसका फॉर्मूला। तो देखो इसे डिनोट किससे कराया, V से। यहां पर ये क्या लिख दिया, ये लिखा वर्क डन, और ये लिख दिया हम लोगों ने क्या, चार्ज। वर्क को किससे डिनोट करोगे, W से। चार्ज को किससे डिनोट करोगे, Q से। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल, तो ये लिखा जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, वो होती है कुलाम। तो यूनिट क्या होगी, जूल पर कुलाम। जरूरी नहीं है ऐसे ही है, ये ऐसे भी हो सकता है, जूल कुलाम इनवर्स। या इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, वोल्ट, जिसे डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल V से। बात समझ में आ गई। तो ये है हमारा किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब इसी से जुड़ता हुआ टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि किसी भी दो पॉइंट को लो और वहां पर जो पोटेंशियल्स हैं उनका डिफरेंस निकालो। तो हमने लिखा ये अब है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ध्यान से कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज यहां बैठा है, यहां से भी तुम किसको लेके आ रहे हो, पॉजिटिव को ही। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल। तो इसने रिपल्शन का फोर्स लगाया ऐसे, जब इसे लेके आ रहे होगे तो इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे क्योंकि धक्का मार के लेके आना है। तो सपोज करो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो अगर ये वाला चार्ज यहां आ गया ए पॉइंट पर चलकर, और कुछ टाइम के बाद ये बी पर आ गया, तो रिपल्शन का फोर्स कहां ज्यादा होगा, बी पर ज्यादा होगा। और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा कम। तो यहां कम है, यहां पर क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसको यहां से यहां लेके आए तो हमें क्या है, वर्क कुछ करना पड़ेगा। और अगर इसको यहां से यहां लेके आए तो यहां वर्क की वैल्यू कुछ और है। दोनों वर्क किसके ऊपर किए गए हैं, इसी चार्ज के ऊपर। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। लेकिन जब इसको यहां से यहां लेके आए और यहां से यहां लेके आए तो यहां रिपल्शन का फोर्स क्या है, ज्यादा। तो यहां ज्यादा मेहनत करनी है और यहां क्या करनी है, कम मेहनत। तो इसका मतलब यहां पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ज्यादा, और यहां पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कम। तो इन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया है। तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो हमने लिखा इट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये ना एक डिफरेंस रहेगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स
पोटेंशियल्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, दो डिफरेंट पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल है का जो डिफरेंस है उसी को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया है। ठीक है, अब देखो इसको डिनोट किससे करते हैं, क्योंकि डिफरेंस है तो डिफरेंस को डेल्टा वी से डिनोट किया। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहां से कि किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, बी और ए के बीच का। इसे और कैसे लिख सकते हैं डिफरेंस, देखो कैसे, हायर में से लोअर, तो हायर पोटेंशियल कहां है, बी पर, और लोअर पोटेंशियल कहां है, ए पर। ठीक, अब फॉर्मूला क्या पता है, ध्यान से सुनो, अब इसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखो, वीबी माइनस वी ए, तो ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, हायर में से लोअर। अब वर्क तुमने कहां से किया, तुम लोग इसे यहां से यहां लेके आए। अब हम मान रहे हैं कहां, ए से बी पे लेके आना है, तो यही वर्क किया, ए से लेकर बी पर। किसके ऊपर किया, इस चार्ज के ऊपर, तो ये लिख दिया क्यू। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस की बात। सेम वही इसकी यूनिट रहेगी, यूनिट क्या रहेगी, यूनिट रहेगी जूल पर कूलम। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम क्या है, वो है वोल्ट मीटर। जैसे हम लोगों ने देखा करंट को मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, एमीटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का जो सिंबल रहेगा, वो सिंबल रहेगा, इसके अंदर लगा रहेगा V, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक है, अब वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर के बारे में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुन लेना ये सभी। इट इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर, विच इज यूज टू मेजर, किसको मेजर करेगा, यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये ना पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। तो ये तो हो गई पहली बात। ठीक है, अब जैसे हम लोगों को पता है कि जो एमीटर था, एमीटर को हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज, तो इसको हम किस में कनेक्ट करेंगे, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हम इसे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट इन पैरेलल, तो हमने इसे पैरेलल में कनेक्ट किया। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों किया भाई, सीरीज में तो हम किसका यूज करते थे, एमीटर, क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम। इसे पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। तो अगर इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई है, तो जब हम पैरेलल में इसे कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है सर्किट का, वो क्या हो जाने वाला है, वो हो जाएगा कम। अब सर्किट में देखो इसे लगाएंगे कैसे, सपोज करो ये इस तरह से हमारे पास क्या है, ये बाहर से कोई ट्यूब लाइट है, बल्ब वगैरह, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R। अब यहां हो गया, ये हमारे पास ये लग गई बैटरी, बैटरी का अपना एक पोटेंशियल है, वो क्या है, V। तो इसे हम कहां लगाते हैं, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से कनेक्ट बैटरी के, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम इसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसके अक्रॉस भी तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो इसके अक्रॉस भी कैसे लगाओगे, या तो इसे ऊपर की तरफ ऐसे लगा देना, मेक श्योर कि पॉजिटिव साइड से ही रहे, और ये नेगेटिव। अगर ऊपर ना लगे तो सर्किट में नीचे इस तरफ से भी इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वाला सेक्शन पॉजिटिव वाले सेक्शन की तरफ ही ये ऐड ऑन हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ओम्स लॉ।